जब कोई व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसके शरीर में बहुत सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। जैसे उसको सही से चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द रहने लगता है, बहुत देर बैठा नहीं जाता, बैठकर खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर का जो निचला हिस्सा होता है, स्पाइनल वाला जो भाग होता है, वहाँ दर्द रहने लगता है, गर्दन के नीचे हिस्से में सर्वाइकल पेन उनको रहने लगता है, आँखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, कानों से कम सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो सरकार द्वारा ऐसे वृद्धजनों को क्या मदद मिल सकती है ताकि उनको शारीरिक गतिविधि करने में कोई दिक्कत न आए? ऐसी कौन सी योजना है जिसमें सरकार द्वारा इन लोगों को मदद मिलेगी? आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना के तहत ऐसे वृद्धजनों को बहुत से सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं हियरिंग एड, जिसको कान की मशीन बोलते हैं। दोस्तों, अगर किसी वृद्धजन को कान से कम सुनाई दे रहा है तो ऐसे वृद्धजनों को हियरिंग एड लग जाती है। दोस्तों, यह कान के पीछे ऐसे लग जाती है, इसमें सेल डले होते हैं और बहुत ही सुविधाजनक होती है। इसमें आवाज़ कम करने का, ज़्यादा करने का होता है, इसको उसी हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। तो वृद्धजनों को इस तरीके की हियरिंग एड मिल जाती है। इसके अलावा वॉकर, वृद्धजनों को ऐसा वॉकर मिल जाता है जिसके सहारे वो चल लेते हैं। फिर व्हील चेयर भी ऐसे वृद्धजनों को इस योजना के तहत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों कोमोड युक्त व्हील चेयर, आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से वृद्धजन ऐसे होते हैं जिनको पोटी करने में दिक्कत आती है, उनको जो पोटी सीट होती है उस पर बैठा नहीं जाता। ऐसे में ऐसी व्हील चेयर आती है, उस पर बैठकर चल भी सकते हैं व्हील चेयर पर, और उस व्हील चेयर पर बैठकर वह पोटी वगैरह भी कर सकते हैं। यह इसमें इस तरह से निकल जाता है और नीचे कोमोड होता है। तो तरह तरह की ऐसी कोमोड युक्त व्हील चेयर भी वृद्धजनों को दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक सिलिकॉन का एक तकिया टाइप होता है। दोस्तों, वृद्धजन जो बहुत देर तक एक जगह नहीं बैठा जा सकता, उनको दिक्कतें हो जाती है, फुंसी, फोड़ा, पसीना, इस तरह की बहुत सी दिक्कतें होती है। तो इसको सीट पर नीचे रखकर अधिक देर तक बैठा जा सकता है। तो सिलिकॉन का एक तकिया टाइप भी वृद्धजनों को इस योजना के तहत दिया जाता है। इसी तरीके से नी ब्रेस, दोस्तों ये एक किस्म से घुटने को सपोर्ट करता है। जिनके घुटने में दर्द होता है तो इससे वृद्धजनों को राहत मिलती है। इसको नी ब्रेस बोलते हैं। इस तरीके से यह लगा होता है तो चलने में वृद्धजनों को दिक्कत नहीं आती। एक या दो पैरों में अगर उसको दिक्कत होती है तो ये नी ब्रेस भी वृद्धजनों को इस योजना में मिल जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक कमर के निचले हिस्से में, इसको दोस्तों स्पाइनल सपोर्ट बोलते हैं। यह कमर के निचले हिस्से में वृद्धजनों को बांध दिया जाता है और जिनको दर्द रहता है उनको बड़ी राहत मिलती है, उनको चलने में फिर दिक्कतें नहीं आती। इसी तरीके से दोस्तों सर्वाइकल कॉलर होता है, जिसके गर्दन के निचले हिस्से में सर्वाइकल का दर्द होता है वृद्धजन को, तो इस तरीके से यह लगा दिया जाता है और उनको बड़ी राहत मिलती है। यह भी इस योजना के तहत दिया जाता है। वॉकिंग स्टिक भी वृद्धजनों को इस योजना के तहत दी जाती है। और ये वॉकिंग स्टिक कई तरह की होती है। नीचे इसमें आप देख सकते हैं, इसको 1 फीट बोलेंगे, और ये इसमें 3 फीट भी होता है, यानी 3 पॉइंट होते हैं। और ये 4 पॉइंट की भी दोस्तों इस तरीके से मिलती है। तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट की, इनको फिट बोला जाता है। इस तरह की वॉकिंग स्टिक भी वृद्धजनों को इस योजना के तहत दी जाती है। और एक इसके अलावा एक स्टिक इस तरीके की भी होती है। इसमें अगर इसको फोल्ड करेंगे तो 1 फीट बन जाती है स्टिक, और इसको नीचे से इसमें 3 सपोर्ट मिल जाते हैं और इस पर बैठा भी जा सकता है। अगर कहीं वृद्धजन जा रहे हैं पार्क वगैरह में तो इसको सीट बनाकर उस पर बैठ भी सकते हैं। यह भी इस योजना के तहत वॉकिंग स्टिक दी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे 9-10 उपकरण हैं, ये इस योजना के तहत दिए जाते हैं। दोस्तों लास्ट में एक चश्मा व दांत, अभी फ़िलहाल इस योजना के तहत कुछ समय से यह नहीं दिए जा रहे, लेकिन जल्दी ही यह भी इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। बाकी 9 जो आप देख सकते हैं सहायक उपकरण, अगर किसी को चाहिए वृद्धजन को इस योजना के तहत मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए क्या पात्रता होगी, आप देख सकते हैं इसमें नंबर 1, वह व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक उम्र का हो गया हो, यानी वह व्यक्ति 61वें साल में या 61 से ऊपर 70, 80, 90, 100 कितनी भी उम्र हो किसी वृद्धजन की, उसको यह मिल जाएगी। यह नंबर 1 शर्त है, यानी 60 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, वृद्ध के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक न हो। इसमें जो आय का निर्धारण किया गया है, वृद्ध का जो परिवार है उसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र में इससे अधिक की नहीं होनी चाहिए। और इसमें वृद्ध को क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी? नंबर 1, फोटो युक्त पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड भी आ जाता है, वोटर ID कार्ड भी, राशन कार्ड,
बैंक पासबुक इत्यादि डॉक्यूमेंट फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में वृद्ध के पास होना चाहिए। नंबर 2, ऑनलाइन फॉर्मेट पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वृद्ध के नाम से आय प्रमाण पत्र। इसमें जो ऑनलाइन फॉर्मेट पर आय प्रमाण पत्र बनते हैं वह वृद्ध के पास होना चाहिए। वृद्ध के नाम हो, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके खुद के नाम से यह आय प्रमाण पत्र बनेगा, उसका जो बेटा है उसके नाम से नहीं बनेगा, वृद्ध के नाम से यह आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वृद्ध महिला है तो उसके पति का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होता है वृद्ध महिला के लिए भी। और अगर किसी वृद्ध के पास यह ऑनलाइन फॉर्मेट वाला आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वह ग्राम प्रधान या पार्षद, शहरी क्षेत्र में पार्षद या शहरी क्षेत्र में अध्यक्ष नगर पालिका जो चेयरमैन होते हैं शहरों में वह, या बीडीओ या माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी की जो लेटर पैड होती है उस पर भी आय अगर ये माननीय जनप्रतिनिधि या अधिकारी लिख दे तो वह भी इसमें मान्य होगी। तो इस तरीके से 2 डॉक्यूमेंट वृद्धजन के पास होने चाहिए। अब दोस्तों यह अगर डॉक्यूमेंट भी है और पात्रता भी कोई वृद्धजन रखता है तो कैसे प्राप्त यह उपकरण उसको होंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा, यह जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार में एक मंत्रालय होता है जिसका नाम होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और जो यह मंत्रालय है यह दिव्यांग लोगों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, ओबीसी, SC, ST और ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय कार्य करता है। और इसमें अगर हम बात करें दिव्यांग व वृद्धजनों को इस मंत्रालय द्वारा सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। और जो ये है दिव्यांग व वृद्धजन के सहायक उपकरण होते हैं, एलिम्को भारतीय कृत्रिम अंग उपकरण, यह संस्थान होता है, भारत सरकार का यह निगम होता है जिसका नाम शॉर्ट में एलिम्को और इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय कृत्रिम अंग उपकरण निगम। यह निगम है, यह निगम ऐसे उपकरणों को बनाता है और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को ऐसे उपकरण प्रदान करता है। और इसमें दिव्यांग लोगों के लिए एडिप योजना और वृद्धजनों लोगों के लिए राष्ट्रीय व्योश्री योजना होती है। इन योजनाओं के तहत वृद्ध लोगों को और इन योजनाओं के तहत दिव्यांग लोगों को भारतीय कृत्रिम अंग उपकरण संस्थान यानी एलिम्को इस मंत्रालय के अधीन उपकरण प्रदान करते हैं। अब इस तरीके से 2 प्रकार है जिसके माध्यम से कोई वृद्ध ये उपकरण प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, शिविर जिला प्रशासन या समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाए जाए। जिलों में समय समय पर समाज कल्याण विभाग या जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कैंप लगाए जाते हैं। एलिम्को को बुलाया जाता है, एलिम्को जो संस्थान है वहाँ आकर कैंप लगाते हैं और वृद्धजनों को ऐसे उपकरण प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत। या दूसरा तरीका इसका ये भी होता है कि अगर ऐसे आपके यहाँ कैंप ना लगा हो तो फिर वृद्धजन डायरेक्ट एलिम्को के केंद्र होते हैं, पूरे इंडिया में इसके केंद्र होते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वह लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप देख ले। उसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर और ऐसे संस्थान के बारे में मैंने बताया है। जैसे दिल्ली में अभी पहाड़गंज में एक ऐसा सेंटर खुल गया, डायरेक्ट वहाँ वृद्धजन का परिवार जा सकता है और जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए वह डॉक्यूमेंट लेकर जा सकता है और उसको इस तरीके का उपकरण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 तरीके हैं जिसके माध्यम से ये उपकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें शामली जनपद की तो शामली जनपद में अभी एक शिविर लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तिथि व स्थान 13 तारीख से ब्लॉकवार शिविर आयोजित होंगे। विकास खंड में 13 मई को ऐसा शिविर होगा। 14 तारीख में शामली में, 15 में थाना भवन और 16 तारीख में ऊन ब्लॉक में ऐसा शिविर आयोजित होगा। ऐसे में वृद्धजन इस कैंप में आ सकते हैं जो पात्र वृद्धजन है जिनकी 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है और उनकी जो आय है वो 1,80,000 से वार्षिक से ज़्यादा नहीं है। ऐसे वृद्धजन आ सकते हैं। अपना 1-2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपना आय प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान, पार्षद वगैरह से माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी की लेटर पैड होती है उस पर भी लेकर आ सकते हैं। सुबह 10 बजे का समय है। और इस कैंप की एक विशेषता और भी है, चूंकि यह भारत सरकार का कैंप है। इसमें अगर कोई शामली जनपद से अलग जैसे बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर यानी आसपास के जनपद के वृद्धजन भी इन शिविरों में प्रतिभाग कर सकते हैं, उन्हें भी सहायक उपकरण प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अन्य कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं।